विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए योग। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन से लेकर के भूनमनासन, हनुमानासन, वृश्चिकासन, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर विजय पाते जाएं। तो देखो, ये जरूरी नहीं कि आप बहुत तेज व्यायाम करेंगे तो ही पसीना आएगा। अपने अभ्यास भी आपने पूरे तौर तरीके से किए ना, तो जैसे मेरे शरीर से पसीना चू रहा है ना, एक बार तो ऐसे पसीना चूना ही चाहिए। मंडूकासन सबसे इजी है सबके लिए। मंडूकासन जो सब कर सकते हैं। सुखासन में बैठ करके आगे झुक जाए, वज्रासन में बैठ के आगे झुक जाए। वज्रासन में आगे झुकते हैं तो मंडूकासन, पद्मासन में आगे झुकते हैं तो योग मुद्रासन, सुखासन में आगे झुकते। आगे झुकने का तात्पर्य, प्रयोजन, परिणाम यह है कि इससे लीवर, किडनी आते आदि सब अच्छी हो जाती है। मूल बंद, उड़ियान बंद के साथ, कपालभाति के साथ। तो एक शब्द बोल रहा था, परिणाम। योग का परिणाम सब प्रकार से आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए सुखदायी है। एक ये मुंडूकासन, ये सब कर सकते हैं, और एक ये वक्रासन, ये सब कर सकते हैं। बात ईजिए। आज जो सब कर सकते हैं, बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक, वो करवा रहे हैं, तो ये करें। और भोग का परिणाम, रोग, दुख, दरिद्रता, विनाश। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः दुखम एव सर्वम योगिनः। अपने अपने अभ्यास ऐसे पूरे करें, और आंशिक गोमुखासन भी हो जाता है। ये इतना भी ना हो, वक्रासन भी ना हो, अर्धमत्स्येंद्रासन थोड़ा कठिन पड़ जाता है। तो इसका ही एक सहज अभ्यास हमने ऐसे पैर सीधे करके अथवा पैर मोड़ के, जैसे जो बैठ सके ऐसे घूम जाओ। ये तो सब कर सकते हैं। जो थोड़ा फ्लेक्सिबल होंगे इतने घूम जाएंगे, और जो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे वो भी इतने तो घूम ही जाएंगे। यही कर लें ऐसे, और जरा सुनिए, हमने 5 बड़े आंदोलन खड़े किए इस देश में। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, शिक्षा का। अब मैं बार बार बात कर रहा हूं, ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, ये आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों नशा की गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं में जकड़ा पड़ा है, सोया पड़ा है समाज। इन सारी बेड़ियों को, इन सारी पराधीनताओं को, सारी कुंठाओं को, सारी जंजीरों को तोड़ना है। चलो, ये ऐसे बैठ के मंडूकासन, या ऐसे इसको सीधा बोलते हैं, इसको बोलते हैं दंडासन। अब इसमें यूँ उठा ले कोई, ऐसे यूँ थोड़े हाथ ऐसे घुटने और कमर के बीच में ऐसे यहाँ रखने पड़ेंगे। बड़ा कठिन हो जाता है, उठा के देखना। इधर से उठाओगे तो आगे से नहीं उठेंगे,
आगे से उठाओगे तो पीछे से नहीं उठेंगे। लगता तो हल्का है लेकिन करते हैं तब पता लगता है मामला तो थोड़ा ज़बरदस्त है। चलो लेट करके पवन मुक्तासन करना। ये तो सरल सरल करा रहे, कठिन तो इधर श्रद्धामयी हमारी सन्यासिनी बहनें कर रही है। आपको तो सरल वाला करवाया है, यही कर लो। और जिनको कमर में दर्द है वो अभी तो ओबेसिटी का अभ्यास पता है, स्थित कोणासन, शक्यासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अब मेरुदंड के लिए सीधे लेट के मरकटासन करो जी महात्मा जी, आर्षदेव जी। मरकटासन और अर्ध पवन मुक्तासन बिना सिर उठाए। ये सेतुबंध कमर के लिए, पवन मुक्तासन तो सबके लिए। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन बिना सिर उठाए पैर मोड़ना, सेतुबंध और मरकटासन। उल्टे लेट के भुजंगासन और सर्वासन, बस मेरुदंड के लिए इतना ही। और जो कहे जी इतना भी वक्त नहीं, तो मैं कहता हूं 2-2 अभ्यास ही कर लो। 2, 3, 5 अभ्यास भी पूरे कर लिए जाए ना तो पूरा रूपांतरण हो जाता है।